वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु नमस्कार। फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने YouTube चैनल पर। बात वही कला है हमारे पास, जीवन को जोड़ने वाली कला, हमारे दुनिया को खुशहाल बनाने वाली कला। मात्र 2 शब्दों के मेल से बनी है कला। इस छोटे से शब्द में व्यापकता बहुत ज्यादा है, विस्तार आकाश से भी ज्यादा और गहराई पाताल से भी ज्यादा। बात शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब करें, और जो कर चुके हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन रहस्यों, विरोधाभासों और असीम संभावनाओं का एक ऐसा ताना बना है जिसे पूरी तरह सुलझ पाना या सुलझा पाना किसी आम समझ की बात नहीं है। इस संसार में जन्म लेना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन उस जीवन को सार्थक करना अलग है। जीवन की सार्थकता और सौंदर्य के साथ जीना एक कला है। कला केवल रंगों, शब्दों या सुरों का विन्यास नहीं है, बल्कि यह वह परम प्रकाश है जो मनुष्य को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है। यह कलाकार को उसके कर्तव्य का बोध कराती है। आम इंसान के लिए संजीवनी बनती है और जीवन की भीषण जंग को जीतने के लिए एक अचूक ब्रह्मास्त्र सिद्ध होती है कला। एक सच्चा कलाकार समाज से कटकर शून्य में विचरने वाला प्राणी नहीं होता। कला कलाकार के भीतर एक गहरी सामाजिक और नैतिक चेतना जगाती है। यह उसे हमेशा याद दिलाती है कि उसकी प्रतिभा केवल उसके व्यक्तित्व, उपभोग या प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि समाज के प्रति उसके गहरे दायित्व है। जब जब समाज में विसंगतियां, अन्याय या चेतना का ह्रास होता है, तब तब कलाकार को झकझोरती है ये कला। कलाकार को सत्ता, धन या तात्कालिक लाभ के सामने झुकने से रोकती है। यह उसे विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े होने का साहस देती है। कला की यही पुकार कलाकार को एक मूक दर्शक बनने के बजाय एक सजग प्रहरी बनाती है। जिंदगी कोई मखमली सेज नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाला युद्ध है, जहां हर दिन एक नया संघर्ष, एक नई चुनौती
सामने खड़ी होती है। इस जहां में हर दिन एक नया संघर्ष, एक नई चुनौती सामने खड़ी होती है। इस मानसिक, भावनात्मक और सांसारिक युद्ध में जब इंसान थक कर हारने लगता है, तब कला उसके जीवन में संजीवनी बनकर प्रवेश करती है। जब दुनिया के सारे तर्क और हथियार निष्प्रभावी हो जाते हैं, तब कला एक ऐसे अस्त्र के रूप में उभरती है जो अवसाद, निराशा और पराजय को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है और कर देती है। जिस प्रकार रामायण में लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी ने काम किया था, उसी प्रकार कला, मरणासन मानवीय संवेदनाओं को पुनर्जीवित करती है। एक निराश व्यक्ति जब कोई प्रेरणादायी संगीत सुनता है, कोई मर्मस्पर्शी कविता पढ़ता है या किसी कलाकृति को देखता है, निहारता है, सोचता है, विचारता है, तो उसके भीतर जीने की इच्छा फिर से हिलोरे मारने लगती है। तो चलिए आज सुनते हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की कलाकार डॉक्टर रेखा रानी शर्मा को। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा रानी शर्मा, आर्टिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीआरडी पीजी कॉलेज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कला के प्रति मेरा रुझान बचपन से ही रहा। बचपन में पिता का साया उठने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरी माताजी के कंधों पे आ गई। कागज और रंगों के साथ मेरा अटूट लगाव रहा। इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से चित्रकला विषय में स्नातक एवं परास्नातक की उपाधि ली। कला मेरे जीवन का आधार बन गया और सौंदर्यात्मक सृजन करने लगी। तत्पश्चात मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरे ससुर जी, जो कला प्रवक्ता थे, उन्होंने मेरे इस रुझान को देखते हुए मुझे प्रोत्साहित किया और फिर मैं बीएड की शिक्षा ग्रहण की। गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैं ललित कला एवं संगीत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण सर के निर्देशन में पीएचडी पूर्ण की, जिनके सानिध्य में रहकर मैंने कला के बारीकियों को समझा। अभिभावक के रूप में जिनका स्नेह मुझे प्राप्त हुआ, मैं उनको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मेरे चित्रों की प्रदर्शनी गोरखपुर होते हुए लखनऊ, कानपुर, जबलपुर, ग्वालियर, नई दिल्ली, पंजाब, कोलकाता, केरल, नागपुर, राजस्थान, मुंबई, झांसी आदि शहरों में प्रदर्शित हुई। इसके बाद विदेशों में लंदन में 2 बार, दुबई, नीदरलैंड, फ्रांस, हनोई, वियतनाम में भी लग चुकी हूँ। अभी तक मैं 50 से अधिक ग्रुप शो के हिस्सा बन चुकी हूँ। मैं 25 से अधिक मुझे अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। मैं 9 शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। मुझे राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश से क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी कलाचार्य 2018 एवं 19 में संयोजिका के रूप में दायित्व सौंपा गया। सृजन लोक आर्ट फाउंडेशन उत्तर प्रदेश चित्रकला प्रदर्शनी का भी दायित्व मुझे मिला। दूरदर्शन के उत्तर प्रदेश एवं गोरखपुर से कला परिक्रमा अंक में मेरी वार्ता भी प्रकाशित हो चुकी है। अपनी आध्यात्मिक मन मस्तिष्क में चल रहे सृजन को कैनवास पर नए प्रयोगों के साथ उकेरने की कोशिश करती रहती हूँ। हर पेंटिंग में कुछ नया सृजन करने की लालसा बनी रहती है, जिसमें हम आध्यात्मिक भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की झलक दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कला वही है जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करे। मैं कला को ही दिखाने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कला विषय ही रोजगार परक है। हम
सभी छात्र छात्राओं को भी स्वावलंबी बना सकते हैं। मैं चित्रकारों से यही मैं संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपनी संस्कृति के साथ अपने सौंदर्यात्मक मन मस्तिष्क में चल रहे सृजन को अपनी तूलिका के माध्यम से रंग भरकर एक नई दिशा प्रदान करें। मैं अमन चक्रजी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने यह अवसर प्रदान किया। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूं। धन्यवाद। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे इस तरह के और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। आप भी यदि अनुभवी कलाकार हैं तो आप अपनी उत्कृष्ट कला के साथ अपने विचार मुझे मेरे नंबर पर भेजिए। मेरा नंबर है 8210740023। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।